हाँ तो दोस्तों, हमारी कल बात हो गई थी साझे की पूरी। अनुपात ग्रुप पूरा हो चुका है, हमारा साझा हो चुका है। इसके बाद में जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है आयु संबंधी प्रश्न। तो अगला हेडिंग डालिए आप, आयु संबंधी प्रश्नों का। और आयु संबंधी प्रश्नों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट क्या पढ़ सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं है इसके अंदर, ये व्यावहारिक चैप्टर है आपका। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई आपकी वर्तमान में आयु 20 वर्ष है, तो आप 5 साल बाद में कितने हो जाएंगे, तो आप 25 बताएंगे। भाई 5 साल बाद में बढ़ जाएंगे हम, 5 साल पहले कितने थे, 5 साल कम कर देंगे उसमें से हम। तो मतलब ये कहने का कि इसमें 3 कंडीशन काम करेंगी आपकी, एक तो वर्तमान, एक बाद और एक पूर्व। अगर आप वर्तमान से बाद में जाएंगे, यूँ कहो कि ऊपर से नीचे आएंगे आप, पूर्व से वर्तमान में आओ चाहे पूर्व से बाद में आओ, तब तो एज बढ़ेगी। और यदि आप उल्टे चलें, ऐसे बाद से वर्तमान में जाएँ या पूर्व में जाएँ, तो एज क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से इसका हम चेक कर सकते हैं। तो मतलब ये कहने का कि यदि पूर्व से वर्तमान में आएंगे या वर्तमान से बाद में जाएंगे, तो उम्र को जोड़ना पड़ेगा हमें। और वर्तमान से पूर्व में जाओ चाहे बाद से वर्तमान में जाओ चाहे बाद से पूर्व में जाओ, तो उम्र आपको घटानी पड़ेगी। बस इतना याद रखें आप। और वही अनुपात का चैप्टर, ये भी इसमें बस फ़र्क ये है कि आयु वाले सवाल कहे जाएंगे, ठीक है ना। पूरा ही सवाल, पूरा जो चैप्टर है आपका ये अनुपात का ही है। तो आप शीट निकाल लें सभी। और शीट में सबसे पहला जो सवाल दिया है मैंने आपको, वो क्या दिया देखो। सबसे पहला सवाल दिया है इसमें मैंने आपको, राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:5 है का मतलब वर्तमान। वर्तमान में आपको राम का और श्याम का अनुपात दे रखा है। राम और श्याम वर्तमान प्रेजेंट हो गया, 7:5 दे रखा है। फिर ये कह रखा है कि उनकी आयु का योग 60 वर्ष है। इसका मतलब योग भी आपको वर्तमान में दे रखा है। जब योग भी वर्तमान में दे रखा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई 12 इकाई बराबर कितना है, 60 है। जब 12 का मान 60 हो गया, तो 1 का मान 5 हो गया। और 1 का मान 5 हो गया, तो राम की जो वैल्यू है वो 7 × 5 का मतलब 35 आ गई। और श्याम की जो वैल्यू है वो कितने वर्ष आ गई, 5 × 5 का मतलब 25 वर्ष आ गई। ये 35 वर्ष का है, ये 25 वर्ष का है। अगर अलग अलग पूछता है तो आप 35 और 25 कहेंगे, लेकिन ये पूछ रहा है आपसे दोनों की आयु का अंतर क्या है। तो अंतर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। और यहाँ भी आपको दिख रहा है अंतर कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। दोनों की आयु का अंतर कितने वर्ष है, 2 वर्ष, सॉरी 10 वर्ष। 2 इकाई कह सकते हैं हम। 2 इकाई कैसे, यहाँ से 7 और 5 का अंतर कितना आ रहा है, 2 इकाई। तो यहाँ से आपकी जब 1 इकाई बराबर 5 है, तो 2 इकाई बराबर सीधा 10 कह सकते हैं हम। या फिर डायरेक्ट ही घटा दो, 35 में से 25 घटाओ, कितने आए, 10 वर्ष आए। तो ये एक जनरल सवाल था आपका, मुझवानी सवाल था। तो प्रेजेंट की वैल्यू दे रखी है आपके लिए, प्रेजेंट का ही आपको टोटल दे रखा है। तो ये अनुपात आपका सीधा काम कर गया। अगर ये प्रेजेंट की टोटल नहीं होती, आगे पीछे की टोटल होती, तो आपको प्रेजेंट में इसको लाना पड़ता, ठीक है ना। यही इसमें समझने की बात है, बस इसमें सीधा काम कर गया ये था आपका पहला सवाल। अब आइए आप दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में बोल रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष पूर्व उन दोनों की कुल आयु 50 वर्ष थी। तो बताओ बी की आयु कितनी है। तो इसने आपको जो रेशो दे रखा है, पहली बात तो वर्तमान का दे रखा है, ए और बी कह दिया इसने। अब तो राम और श्याम की जगह ए और बी लिख दो। दूसरा सवाल है ए और बी, अनुपात दे रखा है वर्तमान में 3:2 है। और फिर ये कह रहा है आपसे कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का टोटल पता है आपको। जब 5 वर्ष पूर्व दो व्यक्ति 50 वर्ष के हैं, ध्यान से सुने इसको, 5 वर्ष पहले दोनों का टोटल 50 था। मैं चाहता हूँ वर्तमान में टोटल लाओ इसको। तो वर्तमान में कुल कितना हो जाएगा, वर्तमान में कुल हो जाएगा आपका 50 में, बताओ 5 जोड़ेंगे या 10 जोड़ेंगे आप। 50 में 5 जोड़ेंगे या 10, 50 में जोड़ेंगे आप कितना, 10। क्योंकि 5 साल ए बढ़ेगा और 5 साल बी बढ़ेगा, तो दोनों जब 5-5 साल बढ़ जाएंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं हम कि वर्तमान में कुल हो गया इनका 60।
क्योंकि ए भी 5 साल बढ़ेगा, बी भी 5 साल बढ़ेगा, तो 5 और 5 कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। तो 60 ईयर्स के हैं प्रेजेंट के अंदर दोनों। अब ये अनुपात काम करेगा आपका। क्यों काम करेगा कि अनुपात भी वर्तमान का हो गया और टोटली आपका वर्तमान का हो गया। तो आप अब कह सकते हैं कि 5 इकाई बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। तो लिख दीजिए 5 इकाई बराबर 60 वर्ष। एक का मान निकालो, 12 वर्ष। जब एक का मान 12 आ गया तो सवाल क्या चाहता है आपसे, बी की आयु। तो बी की आयु का मतलब क्या है, 2 इकाई निकालो। 2 इकाई बराबर 12 गुणा 2, 24 वर्ष। ये बी की आयु है। तो समझने की बात इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गई कि आपको टोटल को वहीं लाना पड़ा जहाँ का आपको अनुपात पता है। ठीक है ना। सबसे बढ़िया कंसेप्ट यही है इसका कि आप डायरेक्ट इकाई के हिसाब से करो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना। लेकिन बिना ही ऑप्शन के सिंपल हो रहा है कि भाई 5 हमारे पास में है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब 5 का मान 60 जानते हैं तो 1 का मान 12 और 2 का मान 24। ठीक है ना। ये था सवाल। तीसरा सवाल दिया मैंने आपको इसमें कि 10 वर्ष बाद किसी व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। व्यक्ति एक ही है, तुलना दो हो रही है। तुलना दो हो रही है, एक 10 साल पहले की, एक 10 साल बाद की। तो ये पूछ रहा है, बताइए वर्तमान आयु उसकी कितनी है। तो लिखिए तीसरा सवाल, माना व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब इसमें हमारे पास में 2 कंडीशन आई है। एक तो कह रहा है 10 वर्ष बाद और एक कह रहा है 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष बाद की बात आएगी तो हम x में 10 जोड़ेंगे, 10 वर्ष पहले की बात जाएगी तो x में 10 घटाएंगे हम। दोनों आयु सामने है। सवाल ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद की जो आयु है ये दुगुनी है। जब ये दुगुनी है तो आप इसमें 2 से गुणा कर दो, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा ना। बैलेंस करने के लिए यानी बराबर करने के लिए आपको उल्टा गुणा करना पड़ता है। यानी x प्लस 10 दुगुना है x माइनस 10 से, तो x माइनस 10 वाले पोर्शन को 2 से गुणा कर दो। दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बराबर चिन्ह लगाने के लिए उल्टा गुणा करना पड़ता है। ठीक है ना। समीकरण बन चुकी है हमारी, सॉल्व कर दें इसको। x प्लस 10, 2x माइनस में 20, 20 को धर ले आओ, 10 प्लस 20 बराबर 2x माइनस में x, तो 30 बराबर कितना आ गया, x आ गया। इसका मतलब वो व्यक्ति कितने साल का था, 30 साल का था। अब इसको ऑप्शन से सीधा कर सकते थे आप, उतार लें इसको। 2 कंडीशन है इसमें, 10 साल बाद की, 10 साल पहले की। अगर 10 साल बाद में 10 साल पहले वाली उम्र दोगुनी है तो आप पहले वाली को 2 से गुणा कर दो, दोनों का बैलेंस हो गया, उत्तर निकाल लिया। मैं कह रहा था आपसे कि यदि आपके पास में ऑप्शन है, 30 वर्ष ऑप्शन में दे रखा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। कैसे, 10 साल बाद ले जाएंगे इसको 40 हो जाएगा। 10 साल पहले कितना था, ये 20 था, तो ये तो कह रहा है दोगुना है, हो गया सिद्ध। यदि ये 30 के अलावा और किसी पर ऑपरेट करेंगे तो वो नहीं बैठेगा। इसको 10 साल बाद लेके 40 हो गया, 10 साल पहले 20 था, और यही कह रहा है सवाल कि 10 साल बाद की जो आयु है 10 साल पहले की आयु से दुगुनी है। तो आपका आंसर क्या रहा इसमें, 30 साल रहा। इसके बाद में आइए 14 सवाल पर। 14 सवाल हमारा क्या कहता है इसमें, 14 सवाल कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं इसके अंदर, ए बी से 9 वर्ष बड़ा है। तो ये ए है, ये बी है, ये ए इससे 9 वर्ष बड़ा है, तो इसको x वर्ष मान लेता हूँ मैं। तो इसको मानना पड़ेगा हमको x प्लस 9 वर्ष।
हो गया 9 वर्ष बड़ा, ठीक है ना। ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो आप इसमें 9 जोड़ दो। अब इसने बोला है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु से दुगनी है, इसको 10 वर्ष बाद ले जाना है। 10 वर्ष बाद ए और 10 वर्ष पहले बी, 10 वर्ष बाद ए अगर निकाला जाएगा तो इसमें 10 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वर्तमान है। ये जो कंडीशन है आपकी को कब की है, वर्तमान की है। इसमें 10 जोड़ दो तो ये हो गई हमारी 10 साल बाद ए की आयु, और इसमें से 10 साल घटा दो तो ये हो गई इसकी 10 साल पहले की आयु। सवाल ये कह रहा है कि इट इज डबल, इससे डबल है ये, तो इसका मतलब इसमें किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं अलग से और लिख रहा हूँ यहाँ पर x + 19, ये आपकी जो आयु है ये इससे डबल है, तो आप 2 से गुणा कर दीजिए x - 10 में, दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब बराबर हो जाएंगे तो इसको सॉल्व कर लो। अगर ये तिगनी होती तो 3 से गुणा करते, अगर ये 10 वर्ष अधिक होती तो इसमें 10 वर्ष जोड़ते। ये कह रहा है कि दुगनी है तो 2 से गुणा कर दो, दोनों का बैलेंस हो गया। तो ये इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो x + 19, 2x - में 20, 20 को इधर ले आओ, 19 + 20 बराबर 2x - में x, और आंसर आ गया 39। इसका मतलब है कि बी कितने साल का था, 39 साल का था, ठीक है ना। ये था सवाल आपका चौथा, बता लिया। अब आइए 5वें पर। 5वां सवाल क्या कहता है, 5वां सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु में से 6 वर्ष घटाकर दूसरे व्यक्ति की आयु से भाग दिया गया तो तीसरे व्यक्ति की आयु प्राप्त होती है। दूसरे व्यक्ति की आयु 16 वर्ष है एवं चौथे व्यक्ति की आयु 8 वर्ष है। तीसरा व्यक्ति उससे 5 साल छोटा है, तो बताओ पहले व्यक्ति की आयु कितनी है। सवाल की 4-5 लाइन आ गई। अब इसको पढ़ते पढ़ते पता नहीं चल रहा है क्या कह गए, तो आप सिमेट्रिक ढंग से जैसे कहते जा रहा है वैसे वैसे बात करते चलते हैं। इसमें आप देखो 4 व्यक्ति इसके अंदर आए। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु में से 6 घटा दो, दूसरे की व्यक्ति आयु से भाग दे दो, तीसरे की आ गई, चौथा भी आ गया इसमें। तो मैं इंडिकेट करता हूँ इसके अंदर, मैं मान लेता हूँ कि माना 4 व्यक्ति जो थे वो ABCD थे। जो 4 व्यक्ति हमारे पास में A B स्मॉल लेता हूं मैं, ABCD 4 व्यक्ति हैं, ऐसे इंडिकेट कर लिया मैंने। अब नंबर वाइज इसको देखते हैं हम। इसने क्या रखा है कि अब देखो जिसकी इसमें उम्र दे रखी है उसको लिख लेते हैं हम। ये कह रहा है दूसरे व्यक्ति की आयु 16 वर्ष है, दूसरे व्यक्ति को 16 वर्ष दे दो, ये 16 वर्ष का है। चलिए साहब, चौथे व्यक्ति 8 वर्ष है, इसको भी 8 वर्ष दे दो, 8 वर्ष लिख दिया। अब इसने बोला है कि तीसरा व्यक्ति उससे 5 साल छोटा है, यानी तीसरा व्यक्ति इससे 5 साल छोटा है। जब इससे 5 साल छोटा है तो इसमें से 5 कम करो। जब 5 कम करूंगा 8 में से मैं, तो क्या रहेगा बताओ, 8 में से 5 कम कर दो, कितने साल रहेगा, 3 वर्ष। इसका मतलब सी का भी पता लग गया हमें। जब 3 व्यक्ति की आयु कन्फर्म है इसके अंदर, तो चौथे व्यक्ति आयु तो पूछ रहा है, चौथा कौन है, हमारा पहला व्यक्ति है। और ये सवाल अब चालू होता है। इसको यदि मैं एक्स मान लेता हूँ तो पहले व्यक्ति आयु क्या हो गई, एक्स हो गई। अब ये कह रहा है कि पहले व्यक्ति आयु यानी एक व्यक्ति आयु में से 6 वर्ष घटाओ, इसका मतलब इसमें से 6 वर्ष घटाना है हमें, 6 घटा दिया। एक व्यक्ति आयु में 6 वर्ष घटाओ, दूसरे से भाग दो, इसका मतलब किससे भाग दीजिए, इसमें 16 से भाग दीजिए। दूसरे व्यक्ति कौन है, इसमें 16 है, तो दूसरे से भागने पर तीसरे व्यक्ति आयु प्राप्त होती है। अब तीसरा व्यक्ति कितना है हमारा, 3 है, बराबर 3 कर दो। दोबारा देखो, एक व्यक्ति आयु में से 6 वर्ष घटाया, दूसरे से भाग दे दिया, तो तीसरे व्यक्ति आयु आ गई। तीसरे व्यक्ति कितने साल का है, 3 साल का है, यानी x माइनस 6/16 का जो मान है वो 3 के बराबर है। तो इसका एक क्रॉस गुणा कर दो यूँ, 16 × 3 = 48। जब x माइनस 6 बराबर 16 × 3 = 48 आ गया
तो आप देख रहे हैं कि 48 में 6 जोड़िए, कितना आ गया बताओ? 54 आ गया। ये आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति इसमें सबसे बड़ा है, बुजुर्ग है ये काफ़ी, ठीक है ना। ये सवाल था हमारा 5वां। इसके बाद में छठवां सवाल, छठवां सवाल कह रहा है आपसे कि राधे श्याम एवं सीताराम की आयु का अनुपात 3:4। राधे श्याम और सीताराम, हम ऐसा करते हैं, राधे श्याम को R मान लेते हैं, सीताराम को S मान लेते हैं। इसने बोला है कि आपको 3:4 है, इसका अनुपात दे रखा है 3:4, और फिर ये कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल 300 वर्ष है। अब सीधा अनुपातों गुणनफल तो कर नहीं सकते हम, तो ऐसा करते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं, ठीक है ना। एक को 3x मान लिया, एक को 4x मान लिया। अब x के गुणा क्यों कर दिया? क्योंकि अनुपातों को जब x से गुणा कर देते हैं तो वो संख्या बन जाती है, और संख्या बन जाती है तो ये हम कह सकते हैं 3x वर्ष का है, ये 4x वर्ष का है। अब कोई दिक्कत नहीं गुणा करने में, इसको अब गुणा करिए आप। थ्री एक्स इंटू 4x इक्वल टू 3x इंटू 4x इक्वल दे रखा है 300। दोनों की आयु को गुणनफल दे रखा है 300। गुणा करो इसका, 4 × 12, एक्स स्क्वायर बराबर 300 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको काटो, 25 बार कट रहा है, √25 आ गया, 5 आ गया, एक्स का मान 5 आ गया हमारे पास में। तो इसका मतलब है कि राधे श्याम की भी आयु आ गई। तो राधे श्याम बन जाएगा हमारा 3 × 5 15 वर्ष, और सीताराम बन जाएगा हमारा 4 × 5 का मतलब 20 वर्ष। ये उत्तर, दोनों की आयु आ चुकी है। अब x को x से गुणा करेंगे तो कई बार होता है साहब 12x आएगा गए, भाई x को x से गुणा करेंगे तो 12x² बन जाएगा। जब x² बन जाएगा तो x की वैल्यू आपकी √25 बन जाएगी, और √25 बन जाएगी तो इसका मान हम प्लस में ही लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। माइनस में आयु थोड़ी होती है, कोई भूत थोड़ी बनाना है उसको, ठीक है ना। माइनस में आयु किसकी होती है? भूतों की। तो मतलब ये कहने का कि यहाँ आयु निकाल रहे हैं हम, यहाँ कोई राशि नहीं निकाल रहे उसकी। आयु निकालने के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जबकि वर्गमूल जब निकालते हैं, जब x का मान निकालते हैं तो ये प्लस का भी 5 हो सकता था और माइनस का भी 5 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे? केवल प्लस का। तो एक 15 साल का है और एक कितने साल का है? 20 साल का है। ये था सवाल आपका छठवां। इसके बाद में आइए आप 7वें सवाल पर। सातवां सवाल क्या कहता है? सातवां कह रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु से उतनी कम है जितना कि वह मोहन से बड़ा है। राम की आयु श्याम से उतनी कम है जितना कि मोहन से बड़ा है। इसका मतलब राम श्याम से छोटा है। राम श्याम से तो क्या है? छोटा, लेकिन मोहन से बड़ा है वो। मतलब राम एक से छोटा है और दूसरे से क्या है? बड़ा है। यानी राम और श्याम का जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस श्याम और किसका है? राम और श्याम का डिफरेंस जो है, जितना भी आ रहा है, वही डिफरेंस राम और मोहन का है। तो ये ऐसा करते हैं हम, राम को R मान लो, श्याम को मैंने S मान लिया, और मोहन को मैंने मान लिया क्या? M। तो सवाल ये कह रहा है कि राम श्याम से उतना छोटा है। राम श्याम से छोटा है तो श्याम में से राम घटाओ, पता लग जाएगा कितना छोटा है। राम श्याम से छोटा है जितना कि वह मोहन से बड़ा है। वह शब्द इसमें किसके लिए काम कर रहा है? वह शब्द काम कर रहा है राम के लिए। यानी राम श्याम से तो छोटा है, लेकिन राम बड़ा किससे है? मोहन से। तो फिर राम में से मोहन घटाना पड़ेगा। यहाँ राम बड़ा है तो R - M करो,
यहाँ श्याम बड़ा है तो एस माइनस में आर करो। अब ये कह रहा है जितना वो छोटा है उतना ही वो बड़ा है, इसका मतलब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस आपस में कैसे हैं, बराबर है। जितना और उतना जब वर्ड आ गया इसके अंदर, इसका मतलब दोनों डिफरेंस कैसे हैं, आपस में सेम है। बोथ डिफरेंस आर इक्वल, तो यू कैन सॉल्व, आर को इधर ले आओ, एम को इधर ले आओ। आर जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये एस प्लस एम 2r बन जाएगा। और यू नो एस प्लस एम कितना है इसके अंदर, मोहन और श्याम की कुल आयु दे रखी है 40 वर्ष, तो आप इसको 40 दे दो, 2r। जब एस प्लस एम टोटल दे रखा है एक साथ 40 साल, तो आप इसको 2r बराबर रखेंगे, 2 से इसको काटो, 20 आ गया। इसका मतलब ये पता लग गया हमें कि राम जो था वो कितने साल का था, 20 वर्ष का था। और इसमें पूछा किसका है, इसमें राम का ही पूछ सकता है, राम की आयु पूछी है तो राम की ही आयु निकाल सकते हैं इसमें हम, इसमें दूसरे की निकाल नहीं सकते हम, इन दोनों की सेपरेट नहीं निकाल सकते क्योंकि समीकरण एक है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो इसमें केवल राम की क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि एस प्लस एम डायरेक्ट आपको टोटल दे रखा है, आर की वैल्यू आ गई इसमें। तो जो डिफरेंस इन दोनों का था वही डिफरेंस इन दोनों का था, जितना ये छोटा है उतना ये बड़ा है। तो राम छोटा है श्याम से और राम बड़ा किससे है, मोहन से। तो एक बार राम घटा है और एक बार राम में से मोहन घटा है। तो ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा, 7वां। इसके बाद में आइए 8वें सवाल पर। 8वां सवाल देखो क्या कह रहा है। 8वां सवाल कह रहा है कि राहुल की उम्र अपने पिता की उम्र का 8वां भाग है। राहुल पिता, दो कंडीशन तो ये है इसके अंदर, राहुल की उम्र अपने पिता की उम्र का 8वां भाग है। 10 वर्ष बाद बेटी की आयु पिता की आधी होगी। यदि बहन का 5वां जन्मदिन 10 साल पहले मनाया गया था तो बताओ राहुल की उम्र क्या है। तो इसमें 3 कंडीशन घूम रही हैं, राहुल है, पिताजी हैं और पुत्री है। भाई पिता की पुत्री हो गई और राहुल की ये बहन हो गई, ठीक है ना। इसमें देखो कन्फर्मेशन दे रखा है इसमें कि बहन का 5वां जन्मदिन 10 साल पहले मनाया गया था। अब सोचिए आप, जिस व्यक्ति का 5वां जन्मदिन 10 साल पहले मना चुके हैं हम, इसका मतलब 10 साल पहले वो कितने साल की थी, 5 साल की थी। जब 5वां जन्मदिन 10 साल पहले मना चुके हैं हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले पुत्री की आयु 5 साल थी। जब 10 साल पहले वो 5 की थी तो प्रेजेंट में कितने साल की हो जाएगी, 10 और 5 15 साल की हो जाएगी। इसका मतलब पुत्री की वर्तमान आयु पता लग चुकी है 15 वर्ष। लेकिन इसने एक कंडीशन बोली है आपको कि 10 वर्ष बाद बेटी की आयु, 10 वर्ष बाद ले जाओ इसको, 10 साल जोड़ो इसमें, 10 वर्ष बाद बेटी की आयु 25 साल हो जाएगी। 10 वर्ष बाद बेटी की आयु पिता की आधी होगी, मतलब इस जगह जो पिता की उम्र है, पिता की उम्र यहाँ पर क्या आएगी, 50 साल लेनी पड़ेगी, तभी तो आधी बैठेगी। इसका मतलब पिताजी यहाँ पर पुत्री से कितने गुने हैं, दुगने हैं। तो पुत्री पिता से क्या हो गई, आधी हो गई। 15 से आप 25 पर आए, 25 से 50 पर आ गए हम। ये जो उम्र आई है हमारे पास में किसकी आई है, पिताजी की। लेकिन ये पिताजी की जो आयु है वो कितने साल बाद है, ये 10 साल बाद है। तो पिताजी को आप वर्तमान में ले आओ, इसमें बैक गियर डाल दो 10 साल का। जब बैक में ले गए 10 साल पिताजी को हम, तो ये वर्तमान में आ चुके हैं पिताजी, और वर्तमान में पिताजी कितने साल के हैं, 40 साल के। भाई सीधी सी बात है, जो व्यक्ति 10 साल बाद 50 का होगा वो आज 40 का ही होगा। तो आप न्यू चल रहे हैं, इधर से इधर आए, इधर से इधर, इधर से इधर। अब बस हो चुका है काम। ये कह रखा है कि राहुल पिता का 8वां हिस्सा है। तो जब राहुल पिता का 8वां हिस्सा है और पिताजी 40 साल आ चुके हैं, तो 40 में आप सीधा किसका भाग देंगे, 8 का देंगे, तो ये 5 साल आ गया। पता लग गया कि राहुल कितने साल का है, 5 साल का है। तो सवाल चालू यहाँ से हुआ है। ये कन्फर्मेशन था कि द एज ऑफ पुत्री इज़ 15 ईयर्स इन प्रेजेंट। तो मतलब ये कहने का कि जब 5 साल 10 साल पहले 5वां जन्मदिन मना लिया हमने, इसका मतलब प्रेजेंट में कितने साल की हुई है, 15 साल की। यहाँ से 10 साल बाद ले गए, यहाँ ले आए, यहाँ से और यहाँ तक। तो ये था सवाल आपका कौन सा, 8वां।
इसको ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना। कोई एक्स का चक्कर नहीं है इसके अंदर, बस सीधा आप जैसे सवाल कह रहा है वैसे चलते गए। और पुत्री अगर 15 साल की है तो पुत्र इसके अंदर कितने साल का है, 5 साल का है। इसके बाद में दिया मैंने आपको कि सावित्री का विवाह 6 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले हुआ था, 6 साल पहले। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1.5 गुनी है। सवाल कह रहा है आपसे कि सावित्री की शादी 6 साल पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु मतलब वर्तमान और विवाह, दो कंडीशन दे रखी है। वर्तमान आयु, विवाह की आयु का कितने गुना दे रखा है इसमें, 1.5 गुना। 1.5 का मतलब हो जाएगा 3/2 गुना। इसका मतलब यह कि आप दोनों का अनुपात जानते हैं। विवाह के समय की आयु को 2 मानेंगे हम, तो वर्तमान में क्या मानेंगे हम, 3 मानेंगे। जो पहले लिखा रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है अनुपात के अंदर, भिन्न के अंदर, और जो भिन्न के साथ रहता है वो नीचे रहता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको वर्तमान और विवाह के टाइम की आयु का अनुपात पता है, सीधा 3:2। और सवाल में इसने ये भी दे रखा है कि वर्तमान और विवाह का जो अंतर है वो 6 साल का है, यानी 6 साल पहले शादी हुई थी। इसका मतलब जो डिफरेंस है वर्तमान में विवाह के टाइम में वो कितने साल का है, 6 साल का है। और यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है हमारा वो 1 आ रहा है। जब ये अंतर 1 आ रहा है हमारे पास, तो आप कह सकते हो सीधा 1 इकाई बराबर 6 वर्ष। अगर 6 साल पहले शादी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि विवाह में और वर्तमान में जो डिफरेंस है वो 6 साल का है। और यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है हमारा अनुपात में वो 1 का आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 1:6 आ गया। और पूछता क्या सवाल, सवाल पूछता है आपसे कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। जब वर्तमान आयु पूछ रहा है तो आपसे 3 इकाई का मान पूछ रहा है, तो 3 इकाई निकाल लो, 18 वर्ष। तो ये वर्तमान आयु आ गई 18 वर्ष। और जब वर्तमान आयु 18 वर्ष है तो इसका मतलब विवाह के समय कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल बाल विवाह है, ठीक है ना। लेकिन वो पूछ रहा है आपसे वर्तमान 18 वर्ष आयु आ गई। तो मतलब ये कहने का कि इसको लिखने की आवश्यकता थी नहीं। क्यों नहीं थी, क्योंकि ये तो यहीं दिख रहा है हमें। जब यहीं दिख रहा है कि दोनों का डिफरेंस 1 का मान 6 तो 3 का मान 18 वर्तमान हो गई ना, और विवाह के टाइम की 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आपके पास में कोई भी अनुपात दे रखा है, कोई भी गुना दे रखा है, दो चीज़ों तुलना दे रखी है, तो डायरेक्ट ही बिना लिखे वहाँ के वहीं चेक कर सकते हैं हम। जरूर थोड़ी इसको लिखें हम, अभी तो इसलिए लिख रहे हैं ताकि रजिस्टर के अंदर एक मेंटेन किया जा रहा है, नोट्स बना जा रहे हैं। और जब बाद में प्रैक्टिस करेंगे आप, या कोई होमवर्क के अंदर कोई क्वेश्चन दे रखा हो या किसी किताब में कोई अलग कोई क्वेश्चन मिलता है, तो उसको डायरेक्ट करना चाहिए आपको, ठीक है ना। यही दिख रहा है तो 1 का मान 6 तो 3 का मान 18। ये था हमारा सवाल 9। इसके बाद में 10वां सवाल, दसवां जो सवाल दिया मैंने आपको, इसके अंदर 10वां सवाल दिया है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा, कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। पिताजी कह रहे हैं कि बेटे तुम्हारे जन्म के समय हम इतने कितने उम्र के थे, नहीं बेटे नहीं लिखा हुआ है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष है तो बताइए पुत्र कितने वर्ष का है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब पिता से हम आधा कर दें पुत्र को, क्योंकि 50 साल के पिताजी हैं और 25 साल का पुत्र है, तो इसका मतलब 25 साल पहले पुत्र पैदा हुआ था। और जब 25 साल पहले पुत्र पैदा हुआ था तो 25 साल पहले पिताजी भी कितने साल के थे, 25 के थे। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए आपके लिए कि पिता की आयु पुत्र से क्या है, इसमें अगर इस प्रकार लैंग्वेज आती है कि भाई पिताजी पुत्र से कहेंगे तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, इसका मतलब जितना डिफरेंस इधर है उतना डिफरेंस इधर है, तो डबल डिफरेंस हो गया, तो उसको 2 को भाग देना सीधा। तो यहाँ कह सकते हैं हम, ऐसे प्रश्नों में नोट डाल दो, ऐसे प्रश्नों में
पिता की आयु का आधा करने पर पुत्र की वर्तमान आयु प्राप्त होगी। अर्थात पुत्र की आयु आ जाएगी यहाँ पर आपकी 50/2, मतलब 25 वर्ष। ठीक है ना। अब यूँ कहते हैं नहीं साहब इसको एक्स के माध्यम से करें तो ऐसे मान लो आप मान लेते हैं पुत्र आज की डेट में एक्स वर्ष का है, मान लिया द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स ईयर। और अगर पिता की मानता हूँ नहीं, पिता दे रखे हैं इसमें, पिताजी दे रखे हैं कितने साल के, 50 साल के, 50 वर्ष के पिताजी हैं और एक्स वर्ष का पुत्र है। इसका मतलब पुत्र जब एक्स वर्ष का है तो ये एक्स वर्ष पहले पैदा हुआ है। जब एक्स वर्ष पहले पैदा हुआ है तो उस समय पिता की आयु निकाल लेते हैं हम। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु बराबर 50 में से आपको एक्स घटाना पड़ेगा ना। यदि 10 साल होती है यहाँ पर तो 50 में 10 घटाते हैं हम, 10 साल पहले पैदा होता है। यदि एक्स वर्ष पहले पैदा हुआ है तो एक्स वर्ष घटा दो। तो ये जो उम्र है हमारे पास में पुत्र के जन्म के समय की है, किसकी है, पिताजी की। तो पिताजी ये कह रहे हैं कि मेरी जो ये उम्र है, तुम्हारे जन्म के समय की जो मेरी ये उम्र है वो तुम्हारी वर्तमान आयु की क्या है, बराबर है। इसका मतलब 50 माइनस में जो एक्स की वैल्यू है वो पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर है। इसका मतलब 50 माइनस एक्स बराबर क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। यही कह रहे हैं पिताजी कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु मतलब ये तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर है। इसका मतलब एक्स के बराबर है तो एक्स को उधर ले जाओ। जब मैं एक्स को उधर ले जाऊँगा तो 50 बराबर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एक्स, और एक्स प्लस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2x। जब 50 बराबर 2x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 50/2। यहीं काट लो इसको 25 बार, तो x बराबर कितना गया, 25 वर्ष आ गया। ये x के तरीके से हो गया। ठीक है ना। इसके बाद जो सवाल आ रहा है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ज़्यादातर सवाल ऐसा ही आता है जैसे 11वां है, 12वां है, 13वां है, क्योंकि डबल रेशो के सवाल आपको ज़्यादातर आते हैं। और डबल रेशो इसमें आ रहा है। और ये क्या कह रहा है, डबल रेशो, डबल अनुपात है इसमें। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहली बात कह रखी है इसने कि 5 वर्ष पूर्व ए अनुपात बी दे रखा है 3:1। ये कब की बात है, ये 5 वर्ष पहले की बात है। फिर क्या कहा है सवाल ने, फिर ये कहा है कि आफ्टर 7 ईयर, 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात, उसकी आयु का अनुपात 15:7 हो जाएगा। ऐसा सवाल आया है। फिर ये पूछ रहा है आपसे, बताइए दोनों की वर्तमान आयु कितनी कितनी है। अगर वो दोनों की आयु पूछ रहा है फिर तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल की आयु पूछेगा तो फिर ऑप्शन से करने में दिक्कत आ सकती है, मतलब टाइम खा सकता है सवाल। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर की 2 कंडीशन आई है, एक तो 5 साल पहले और एक 7 साल बाद की। अगर इसको हम एक्स के माध्यम से करते तो देखो इसको एक्स मानते हैं, हम इसको 3x मानते, ठीक है ना, लिखना नहीं है आपको। इसको एक्स मानते, इसको क्या मानते, 3x। और फिर इसको वर्तमान में ले जाते हैं हम। जब आप 5 साल पहले से वर्तमान में ले जाते, इसमें 5 साल जोड़ते, इसमें 5 साल जोड़ते, तो ये बन जाता 3x + 5, ये बन जाता x + 5। फिर वर्तमान में आने के बाद फिर 7 साल बाद ले जाते इसको। जब वर्तमान में आने के बाद 7 साल बाद ले जाते, फिर 7 और जोड़ते, तो ये बन जाता 3x + 12, और ये बन जाता x + 12। 3x + 12 और x + 12 का जो अनुपात है वो दे रखा है इसने, बराबर करते फिर 15:7।
फिर हम अंदर का अंदर गुणा करते, बाहर का बाहर गुणा करते, जैसे अनुपात में कर रहे थे हम, फिर x का मान निकालते, फिर x का मान यहाँ पर रखते, फिर इसका उत्तर आता। लेकिन ऐसा कोई भी सवाल हो जो डबल रेशो वाला हो, इस प्रकार का सवाल हो, उसके लिए हमें एक सूत्र लिखना है। ऐसे सवालों को हम एक सूत्र के माध्यम से सबको हल कर सकते हैं। बहुत ही एंटीबायोटिक फार्मूला है वो, और उसको लिखिए। उसका सूत्र क्या है, देखिए सूत्र है इसका कि इधर मैं लिख रहा हूँ साइड में, 1 इकाई आयु बराबर होता है नीचे के अनुपातों का अंतर एक इकाई आयु बराबर नीचे के अनुपातों का अंतर बटे क्रॉस गुणनफल का अंतर इनटू समय अंतराल। ये है इनटू क्या, समय अंतराल। तो यहाँ पर जो है आपका समय अंतराल आएगा, और ये आपके नीचे के अनुपातों का अंतर है। इसका मतलब क्या है, नीचे के अनुपातों का अंतर बटे क्रॉस गुणनफल का अंतर इनटू समय अंतराल, डिफरेंस ऑफ टाइम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो 1 इकाई आयु यहाँ पर निकालूंगा मैं अब। 1 इकाई आयु बराबर नीचे का अनुपात आपको देख रहे हैं 15 और 7, 15 में 7 घटाइए, बटे क्रॉस गुणा का मतलब इसका इससे, इसका इससे, और अंतर का मतलब होता है आपको बड़े में से छोटा घटाना है। अब देखो ये 21 बैठ रहा है, ये 15 कम 15 बैठ रहा है, तो आप पहले 21 लिखो, फिर 15 कम 15 लिखो, 21 में 15 घटाएंगे पॉजिटिव बचेगा। अब ये मेन चीज़ है समय अंतराल। यहाँ जो डिफरेंस ऑफ टाइम है, समय अंतराल है आपका, वो क्या है वो आपको देखना होगा कि यदि एक कंडीशन 5 साल पहले की है, एक कंडीशन 7 साल बाद की है, तो इन दोनों अनुपातों में डिफरेंस क्या आ रहा है। भाई वर्तमान तक आता ही 5 साल लग रहे हैं आपको, और 7 साल बाद और जा रहे हैं आपको, तो इसका मतलब दोनों कंडीशनों में जो डिफरेंस है वो कितने साल का है, वो 12 साल का है। यदि दोनों कंडीशन आपकी पूर्व की होती तो आपका अंतर 2 ही साल आता, यदि दोनों कंडीशन आपकी बाद की होती तो भी अंतर 2 ही साल आता, लेकिन एक पूर्व की एक बाद की है, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आपका कितना आएगा, 12 आएगा। बस ये इसका आंसर है हमारे पास, और इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या आ रहा है, देखो 15 में 7 के तो 8 बचे, 21 में 15 के 6 बचे, इंटू 12, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, ये 16 आ गया हमारे पास। 1 इकाई आयु आ चुकी हमारे पास में 16। यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक समझ में आ गई बात। एक बार और समझ लो, नीचे के अनुपातों का अंतर क्या है, 8 है। अब देखो हम जब सवाल सॉल्व करेंगे इसको भी नहीं लिखनी, हम सीधा यहाँ आएंगे, नीचे के अनुपातों का अंतर 8, मैं यहाँ आ गया जैसे, क्रॉस डिफरेंस का अंतर यानी 7 की 21, 15 का 15 डिफरेंस 6, और समय अंतराल कितना रहा है 16, मतलब सॉरी 12। तो समय अंतराल 12 आ रहा है, तो 12 को मैंने 6 से काटा 2 बार, तो 8 दूनी कितना है 16 आया। तो 1 इकाई आयु हमारी 16 आ गई। अब ध्यान ही रखना है कि 1 इकाई का मान जो भी आएगा उसको हमेशा आपको ऊपर के अनुपात में रखना है, जो भी ऊपर का अनुपात है। तो ये ऊपर के अनुपात में रखूँगा तो हमारे पास में 5 साल पहले की आयु आ जाएगी। ये कौन है, ए, और ये कौन है, बी। तो 5 वर्ष पूर्व जो ए और बी है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये तो हो जाएगा हमारा 16 × 48 का, और ये हो जाएगा 16 × 16 का। ये 48 हो गया, 16 हो गया, लेकिन ये तो 5 साल पहले हुआ, तो इसको वर्तमान में लाऊंगा मैं, तो वर्तमान हो जाएगा हमारा 16 × 48 प्लस में 5, और ये हो जाएगा 16 × 16 और 5 कितने, 21, तो ये 53 वर्ष और ये 21 वर्ष। इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे हम। अब ये जो चीज़ लिखी हमने, ये चीज़ मुझवानी हो सकती है ना। अगर आप इसको यहाँ करें 16 × 48, 48 और 5 कितने हुए, 53 हो गए, 16 × 16 और 5 कितने हुए, 21 हो गए। तो ध्यान ही रखना है आपको कि 1 इकाई आयु का जो मान आएगा उसमें से रखना है, ऊपर रखना है। इसका नोट डाल दो, 1 इकाई आयु
के मान को हमेशा ऊपर वाले अनुपात में रखेंगे, ये ध्यान रखना है, ऊपर वाले अनुपात में रखेंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर ये याद हो जाएगा आपको एक बार तो एकदम सिंपल कंसेप्ट। अब अगले 2-3 सवाल मैंने ऐसे दिए ताकि आपको रिवीजन मिल जाए उस चीज़ का, और आपको भी अगर कोई सवाल आता है तो ऐसे ही करना है आपको। अगला सवाल चेक करो ऐसे इसको। अगला जो सवाल दिया मैंने आपको, इसमें दिया है 12वां सवाल, सेम ऐसा ही सवाल है। ये कह रहा है राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी है। राम और श्याम 3 गुनी है, वर्तमान हो गई। इसका मतलब है कि 3:1 आ गया है। ये वर्तमान हो गया ना। अब फिर इसने बोला है सवाल में 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद राम श्याम से दोगुना हो जाएगा, तो 2:1 हो गया। 2:1 कितना हो गया? 1। अब यदि मुझे चाहिए 1 इकाई आयु, तो 1 इकाई आयु बराबर हो जाएगा, नीचे के अनुपातों का अंतर करो, 1 आया। चलो एक बार और लिख देता हूँ मैं, ये अंतर 1 आ गया। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2। समयांतराल देखो, वर्तमान से 15 साल बाद पहुँचे हम, तो अंतराल 15 साल का ही है इसमें, तो इंटू 15 करो, तो अल्टीमेटली आ गया हमारा 1/1 इंटू 15, और ये 15। भाई ऊपर भी 1 बच रहा है, नीचे भी 1 बच रहा है, इंटू 15 करें तो 15 ही आ गया ना। अब ये सीधा आपको यहाँ यूज करना है, तो आपको जब यहाँ यूज करना है तो सीधा दिख रहा है हमें, जब यहाँ ले जाएंगे इसको हम, तो ये राम हो जाएगा 15 × 45 का, और ये हो जाएगा 15 एकम 15 का, तो ये 45 वर्ष और ये 15 वर्ष। पूछ क्या रहा है सवाल? पूछ रहा है सवाल आपसे दोनों की वर्तमान आयु, तो आंसर आ चुका है सीधा। 15 × 45 साल का तो राम है इसमें, और 15 एकम 15 साल का श्याम है इसमें। ये राम और ये श्याम और वही वर्तमान आयु, तो आप सीधा इस एक का कहाँ ले जाएंगे? ऊपर वाले अनुपात में ले जाएंगे। ऊपर वाला अनुपात चाहे आपका वर्तमान का हो, चाहे पूर्व का हो, चाहे बाद का हो, कभी का हो, और कभी किसी को लिखिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। साहब किसको पहले लिखें हम, किसी को लिखिए, बस ये ध्यान रखो कि 1 इकाई का मान जो आने वाला है उसको हमेशा ऊपर रखना है बस, ठीक है ना, कभी फेल नहीं होगा ये। ये भी ऐसा ही दिया है सवाल मैंने। 13वां सवाल भी आपका डबल रेशो का है, इसको भी चेक करो। ठीक है ना। 13वां सवाल देखो क्या कह रहा है। तेरहवां सवाल कह रहा है कि 10 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 था। 10 वर्ष पहली बात आ गई। 10 वर्ष पूर्व ए और बी 3:4 ये है। फिर एक रहा है तथा वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात, वर्तमान की बात कर रहे हैं आप, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो ये हो गया। अब डबल रेशो दे रखा है इसमें आपके लिए, आप चाहें तो अपने सूत्र से कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसमें एक खासियत और दिख रही है आपको। खासियत क्या दिख रही है कि देखो आप 10 साल पहले से वर्तमान तक आए, दोनों ही व्यक्ति 10-10 साल बढ़ेंगे, और 10-10 साल बढ़ेंगे तो आपका अनुपात 3 से 5 हो गया, ये 4 से 6 हो गया। तो जैसे अनुपात वाले चैप्टर में कर रहे थे आप कि यदि समान आयु बढ़ने पर समान अनुपात भी बढ़ जाए, समान राशि बढ़ाने पर अनुपात भी समान बढ़ जाए, तो उसको हम डायरेक्ट डिफरेंस लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल डिफरेंस लेकर सॉल्व करो इसको। यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। जब 2 का अंतर आ गया तो आप सीधा कह सकते हैं, नोट डाल दीजिए आप, चूँकि समान आयु बढ़ने पर
दोनों व्यक्तियों के या डायरेक्ट समान आयु बढ़ने पर अनुपातों की इकाइयाँ भी समान रूप से बढ़ी हैं। इसलिए अंतर के आधार पर अनुपातों के अंतर के आधार पर अनुपातों के अंतर के आधार पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि 2 इकाई बराबर कितना सीधा 10 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष। और इसमें सिमेट्रिक सवाल है आपका, तो सिमेट्रिक सवाल में कोई दिक्कत नहीं आती, तुम कहीं भी रखो इसको। अगर आप ऊपर वाले अनुपातों में रखेंगे इकाई के मान को तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, नीचे वाले में रखोगे तो नीचे वाले का डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यदि सूत्र से करते हम तो भी आ जाता है इसके अंदर, अगर ऊपर रख के लाएंगे तो भी वही उत्तर आएगा, डायरेक्ट रखेंगे तो वही उत्तर आएगा। अब देखो, अब जैसे मान लो 1 के बराबर 5 हो गया, तो 4 का मान क्या हो गया इसमें, जब 1 का मान 5 हो गया तो ये 4 निकालता मैं तो 5 चौक 20 हो गया। तो 20 साल का ये कब है, 20 साल का है 10 साल पहले। 10 साल पहले जब 20 साल का है तो वर्तमान में कितने हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट करें 5 की 30 तो सीधा भी आ गया। क्यों आ रहा है ऐसे, क्योंकि ये सिमेट्रिक सवाल है आपका, ये दोनों का डिफरेंस सेम है। तो आप निकाल दीजिए बी की वर्तमान आयु, और ये हो जाएगी आपकी 5 × 6, और मतलब कितने वर्ष, 30 वर्ष। यही पूछ रहा है इसके अंदर, बी की वर्तमान आयु क्या है, तो ये उत्तर आ गया हमारा कितने वर्ष, 30 वर्ष। तो ये दोनों प्रकार से सॉल्व हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कहीं डिफरेंस ही तो नहीं हो रहा है। जब डिफरेंस ही हो रहा हो तो हम सूत्र क्यों लगाएं फिर, ठीक है ना। इसके बाद में आइए सवाल नंबर 14 पर। 14वें सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए तथा बी मित्र हैं जिनमें ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, और ए के पिताजी डी की आयु ए से दुगनी है, बी अपनी बहन सी से दुगना है। यदि सी और डी का अंतर 40 साल है तो बताओ ए की उम्र क्या है। तो इसके अंदर आपको 4 व्यक्ति दिख रहे हैं, ए बी सी और डी। जब 4 व्यक्ति हैं इसके अंदर, तो 4 व्यक्तियों के हिसाब से इसमें किस किस की उम्र दे रखी है, उम्र इसमें किसी की नहीं दे रखी है आपको, लेकिन ये कह रखा है कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। जब ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये x + 2 हो जाएगा, और उम्र पूछ रहा है इसमें ए की, तो आप ऐसा करो ए को ही x मान लो, तो सीधा उत्तर आ जाएगा ना तुम्हारा। किसी को x मान कर सकते हैं करने को तुम, लेकिन जिससे आसान रहे उसको करना चाहिए, जिसकी आयु पूछ रहा है उसको हमेशा x मानना चाहिए हमें, ताकि सीधा उत्तर आए। अब ये कह रहा है ए की उम्र क्या है, तो ए की उम्र x मान ली हमने। अब इसने क्लियर कर रखा है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। जब ए बड़ा है बी से तो फिर बी छोटा है ए से। जब ये इससे 2 वर्ष बड़ा है तो ये से 2 वर्ष छोटा है, तो इसको x - 2 दे दो, x - 2 दे दिया। अब सवाल ये कह रहा है ए के पिताजी डी, ये पिताजी हैं, ए से दुगने हैं, इसको 2x कर दो। ए के पिताजी डी ए से दुगने हैं, 2x कर दिया। अब सवाल ये कह रहा है बी अपनी बहन सी से, ये इसकी बहन है और इसके पिताजी हैं, बी अपनी बहन सी से दुगना है। अब देखिए बी अगर दुगना है तो फिर सी आधी है, इसका मतलब जब बी दुगना है तो सी को निकालने के लिए इसको आधा कर दो, ये आधा हो गया। सबकी उम्र लिख ली हमने, ये x माना तो ये 2x माना ही पड़ेगा, दुगने हैं। ये हमने x - 2 क्यों माना, क्योंकि ये इससे 2 साल बड़ा था तो ये इससे 2 साल छोटा हो गया। अब ये इससे दुगनी है, अब ये इससे दुगना है तो फिर ये इसकी आधी हो गई। अब इसने कह रखा है कि सी और डी का डिफरेंस 40 साल है। जब सी और डी का डिफरेंस 40 साल है, इसका मतलब क्या है, अब बताओ इसमें सी बड़ा है डी बड़ा है, सी बड़ा है इसमें या डी बड़ा है, सी तो सबसे छोटी है इसमें, डी पिताजी, भाई पिताजी सबसे बड़े हैं इसके अंदर। तो आप इसको इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो पहले इसको लिखेंगे
2x माइनस में x माइनस 2/2, इन दोनों का डिफरेंस बराबर कितना है 40 साल। 40 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया सवाल बस। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो गया हमारे पास में 2 LCM, 2 दूनी 4x, माइनस में 2 से 2 कट गया, माइनस x प्लस में 2 कर दो। अब देखो माइनस का बीच में चिन्ह आ गया ना, इस चक्कर में ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 हो गया, और बराबर 40 है ही हमारे पास। 2 लघुत्तम ले लिया, 2 दूनी 4x, माइनस का x प्लस का 2 बराबर 40। 2 का इधर गुणा कर दीजिए आप, तो ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस 2 बराबर 40 दूनी 80। 2 को माइनस करो इसमें से, तो जब 2 माइनस हो जाएगा इसमें से तो ये 78, और 78 आ गया तो x वैल्यू निकालो, 26 आ गई आंसर। इसका मतलब यह कि ए इसमें कितने साल का था, 26 साल का था। उतारिए। एक्स माना ए, 2 साल कम कर दिया बी, पिताजी दुगने थे 2x मान लिए, ये इससे दुगना था तो ये आधी कर दी। ये सरलीकरण हो गया हमारा। सरलीकरण आपको करना पड़ेगा 2 LCM लेकर के, तो इसमें ए जो है 26 साल का आ गया। इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, क्योंकि आपकी इसमें काफ़ी रफ कॉपी भर रही है, तो इसमें ऑप्शन का सहारा बिल्कुल ले सकते थे हम। एक ही व्यक्ति की उम्र तो चाहता है, और किसकी उम्र चाहता है, एक ही। जब एक ही उम्र चाहता है तो एक का उत्तर ऑप्शन में मिलेगा हमको। तो वो देखो कैसे करते हैं इसको हम ऑप्शन से। यदि इसको यहाँ देखो ये 26 मिलता है आपको, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ इसको। अगर ये 26 होता ऑप्शन के हिसाब से तो ये 26 का डबल होता 52। ये पिताजी डबल है ना। अब सवाल ये कह रहा है कि ये से 2 साल बड़ा है, तो ये फिर 24 साल होता, 2 साल छोटा। अब इसने कह रखा था बी अपनी बहन सी से दुगना है। जब बी अगर दुगना है तो फिर सी आधी हो जाती, तो 12 साल हो जाता है, जिसकी आधी 12 साल हो गई ना। अब लास्ट में कह रखा है सी और डी का डिफरेंस 40 साल है, तो सी और डी का डिफरेंस 40 साल देखो आ रहा है कि इसमें बिल्कुल आ रहा है। हो गया सिद्ध। ये 26 तो ये डबल, ये 2 साल छोटा, ये इससे आधी, दोनों का डिफरेंस 40, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और किसी में बैठेगा नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन से कर सकते थे हम। ये था सवाल 14वां। 15वां सवाल। 15वां सवाल कह रहा है आपसे कि एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, उस समय पिता की आयु का चौगुना है। पिता और पुत्र 2 हैं इसके अंदर, दोनों का टोटल दे रखा है 50 वर्ष। तो ऐसा करो, जब टोटल 50 है तो पुत्र को x मान लेते हैं, क्योंकि पुत्र की आयु पूछ रहा है इसमें। तो पुत्र को यदि मैं x मान लूँगा तो पिताजी बचेंगे हमारे पास में 50 माइनस x के। भाई जैसे मान लो x का मान 10 आ जाए, तो ये 50 माइनस 10 का मान 40 ही तो आएगा। दोनों का टोटल 50 है, तो इसको x मान लिया, तो इसको 50 माइनस x मानना ही पड़ेगा। तो अब ये कह रहा है कि ये तो चलो वर्तमान की बात हो गई, वर्तमान। अभी कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पूर्व ले जाएंगे इसको हम। तो इसमें से 5 कम करो, इसमें से 5 कम करो, लिख लिया। इसको 5 कम कर दिया, इसको 5 कम कर दिया। अब इसने बोला है कि 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणा करो, इसका भी और इसका भी गुणा कर दिया। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु गुणनफल, उस समय पिता की आयु से चौगुना है। उस समय पिताजी कितने थे, उस समय मतलब 5 साल पहली बात हो रही है। 5 साल पहले दोनों की आयु गुणनफल, उस समय जो पिताजी थे उसका चौगुना है। अब ये गुणनफल चौगुना है, जब गुणनफल चौगुना है तो पिता को किससे गुणा कर दो, पिताजी की आयु को 4 से गुणा कर दो, तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोबारा देखो, 5 साल पहले दोनों की आयु गुणनफल, ये 5 साल पहले आयु है, गुणा कर दिया। ये गुणनफल चौगुना है पिता से, तो पिता की आयु को 4 से गुणा करो, बैलेंस हो जाएगा, ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब गलती ये करते हैं यहाँ से आगे हम लोग कि इसका गुणा करने लग जाते हैं। अगर इंटू करने लग गए तो ये काफ़ी लंबा सवाल बन जाएगा। ये ध्यान नहीं देते कि पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं और पिताजी यहाँ भी बैठे हुए हैं। जब दोनों जगह पिताजी बैठे हुए हैं तो पिताजी से पिताजी कैंसिल, पिताजी से पिताजी
काट दो, काट दिया पिताजी, पिताजी कैंसिल हो गए, तो x माइनस 5 कितना आ गया, 4 आ गया। और जब x माइनस 5 4 आ गया तो x बराबर आ गया 5 प्लस 4। और बताओ पुत्र कितने साल का है, 9 साल का है। ये उत्तर यहीं पर क्लियर, एक लाइन में उत्तर आ रहा है, x माइनस 5 4 तो x बराबर 9। ये था सवाल आपका सेकंड लास्ट। और अंतिम सवाल जो है आपका वो क्या है, वो देखिए। ये 60 नंबर है। ये कह रहा है कि एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी थे जिनकी औसत आयु 40 वर्ष थी, कुछ का एवरेज पता है आपको 40 साल था। फिर ये कह रहा है कि 12 नए विद्यार्थी आए जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी आए जिनका एवरेज कितना है, 32 वर्ष है। 40 साल वाले बैठे थे हमारे पास पहले से, 32 साल वाले घुस गए इसमें। हमारी क्लास के अंदर सपोज करो 40 साल वाले व्यक्ति हैं और 32 साल वाले घुस जाएं, तो एवरेज क्लास का घटेगा बढ़ेगा, एवरेज क्लास का घटेगा बढ़ेगा, घट जाएगा भाई। 40 साल वालों में 32 साल घुस रहे हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कह रहा है सवाल कि यदि 40 साल वालों जो विद्यार्थी थे पहले, उन्हें 12 मतलब जो नए विद्यार्थी हैं उनका एवरेज 32 साल है, आ जाते हैं, तो ऐसा होने पर सभी की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। जब सभी की औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई तो पहले एवरेज हमारा 40 था, और 40 को जब 4 वर्ष कम करूँगा मैं, तो 40 में 4 गए कितने बच्चे बताओ, 36 बच्चे। तो ये हो गई हमारी मिश्रित आयु। तो इसमें कौन सा नियम लग सकता है हमारा, मिश्रण का नियम। दो कंडीशन पते हैं आपको और दोनों की मिक्स कंडीशन पता है। ये पहले वाले हैं, ये नए वाले हैं, और ये सबका मिक्स एवरेज हो गया। सब जब इकट्ठे हो गए सबका ये मिक्स एवरेज हो गया 36। बस हो गया काम इसका। सीधा डिफरेंस लीजिए और व्यक्ति को अनुपात आ गया सीधा, व्यक्तियों का अनुपात, व्यक्ति मतलब विद्यार्थियों अनुपात कहेंगे इसको, विद्यार्थी रखें इसमें। अब कोई प्रौढ़ शिक्षा केंद्र लग रहा है, विद्यार्थियों का अनुपात, क्योंकि 40 साल के विद्यार्थी वहीं आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 4, यहाँ भी 4 आ गया, और ये 1:1 आ गया। जब 1:1 आ गया तो यही आपका अनुपात है इसमें। यदि वो अनुपात पूछता है तो 1:1 हो गया। अब ये आप ध्यान दें कि इस 1 की वैल्यू हमारे पास 12 है। जब 1 की वैल्यू 12 है तो ये भी एक ही अनुपात है, इसका मान भी क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 1 इकाई बराबर 12। तो पहले भी विद्यार्थी कितने थे, 12 थे, क्योंकि अनुपात समान है तो विद्यार्थियों की संख्या भी क्या आएगी, समान आएगी। अगर ये डबल अनुपात होता तो इसको डबल कर देते। जब 1 के बराबर 12 है तो 2 के बराबर कितना, 24 आ जाएगा। तो जहाँ दो कंडीशन हो, दोनों की मिक्स कंडीशन बन जाए, तो कोई भी चैप्टर हो सब जगह पर ये मिश्रण नियम चलता है। ध्यान नहीं रखना है बस, दो कंडीशन, दोनों की मिक्स कंडीशन, तीनों का औसत पता है आपको, सीधा डिफरेंस लेंगे, सीधा अनुपात आएगा, संख्या निकाल ली इसकी। ये था हमारा आयु संबंधी प्रश्नों से संबंधित खेल। इसके बाद में अब आराम से आप अपना होमवर्क चेक कर सकते हो और कोई भी डाउट को कल पूछ सकते हो। ओके।